चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 2 cos पाई बाय में 13 इंटू में cos 9 पाई बाय में 13 प्लस का cos 3 पाई बाय में 13 प्लस का cos 5 पाई बाय में 13। इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको CD वाले फॉर्मूले याद है तो फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। कैसे जरा देखिए, इसको मैं लिखता हूँ आपका 2 cos पाई बाय में आपका 13 cos 9 पाई बाय में आपका 13 प्लस का निशान लगाऊंगा 2 इंटू में cos, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 का आधा कर दीजिए यानी 4 पाई बाय में आपका 13 लिख दीजिए इनटू में cos, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 पाई 2 पाई का यानी कि पाई बाय में आपका 13 ये हो जाएगा। इसमें से आपका 2 cos पाई बाय में आपका 13 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका cos 9 पाई बाय में आपका 13 प्लस का आपका cos 4 पाई बाय में आपका 13। अब देखिए cos A है और cos B, फिर दोबारा CD फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos पाई बाय में 13 ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 13 cos 13 पाई बाय में कितना हो जाएगा आपका, पाई बाय में आपका 2 इंटू में आपका 13 हो जाएगा आपका, इंटू में cos, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका पाई बाय में 26 आ जाएगा। इस 26 से 26 कट जाएगा, पाई बाय में 2 कितना होता है आपका 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये सारा 0 0 जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार CD वाले फॉर्मूले को जान लेते हैं एक्चुअली में क्या किया, कि जिसको नहीं पता होगा तो ये समझ रहा होगा यार एक्चुअली में क्या कर दिया। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको cos A प्लस में B की वैल्यू मिल जाए तो ये आपका होता है आपका cos A इनटू में आपका cos B, माइनस का आपका होता है sin A इनटू में आपका sin B। cos A माइनस का आपका B की बात करूं तो ये मेरे पास होता है आपका cos A इनटू में cos B प्लस का आपका sin A इनटू में आपका sin B। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड ही तो किया, इनको ऐड किया तो मेरे पास में cos A प्लस का B और ये प्लस में आपका cos A माइनस का B ये आ गया। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो बराबर में 2 cos A इंटू में आपका cos B आएगा। यही तो लिखा मैंने, एक ये और एक ये लिखा मैंने। अब ये देखिए, ये A प्लस बी जो है, मैंने A प्लस बी को मान लिया यहाँ पर, ये कितना देर का था इसमें आपका 5 मान लिया, 5 पाई, छोटे वाले को मैंने मान लिया, तो A माइनस का B कितना मान लिया आपका 3 पाई। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2A बराबर कितना होगा 8 पाई, काटूंगा तो A इजकल टू में कितना हो जाएगा 4 पाई। तो मैंने यही डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखी है इसकी 4 पाई, और अगर माइनस वाला निकालना था तो माइनस करिए दोनों को, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 2B इजकल टू में आपका 2 पाई, तो B की वैल्यू कितनी हो गया कि पाई। यही मैंने यहाँ पर यूज़ किया, आगे भी ये यूज़ किया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।